नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आजम खान को कौन नहीं जानता। जब यूपी की बात हो, रामपुर की बात हो तो आजम खान को भी लोग जानते हैं। लेकिन इन दिनों आजम खान का नाम जब भी सामने आता है तो कोई विवाद उनसे जुड़ा हुआ होता है। अब ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है उनकी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो दीवार है उस दीवार की खुदाई हुई और उस खुदाई से कई किताबें बाहर निकली। यकीन करना मुश्किल है। आखिर आजम खान ने रामपुर को बना क्या रखा था? अब वहां पर ऐसी किताबें मिली हैं जो कहते हैं कि इतिहास की दृष्टि से कुछ ऐसी पांडुलिपि हैं जिनका महत्व तो बहुत ज्यादा है और शायद वो किताबें हैं जो कि मदरसे में रखी गई होंगी। वहां से किताबें उठाकर यहां पर दीवार में चुनवा दी गई। खैर, एक ये किस्सा है। एक और ताजा किस्सा ये है कि उसी कैंपस में जेसीबी की एक मशीन चलाई जाती है, खुदाई की जाती है और उस खुदाई में एक ऐसी मशीन निकलती है जो मशीन नगर पालिका का है। यानी कि नगर पालिका की मशीन जो साफ सफाई के काम में उसको लगाया जाता था, वो मशीन वहां पर क्या कर रही है? अगर वो मशीन वहां पर है तो उसको दफना किसने दिया और कैसे ये मशीन सामने निकल कर आ रही है? आखिर कैसे जानकारी मिली प्रशासन को, पुलिस को और वहां पर खुदाई शुरू हो जाती है? दरअसल हुआ ये कि दो जुआरी पकड़े गए। वो जुआरी जो कि उनका पेशा है जुआ खेलना। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा है और उसी के बिना पर पुलिस ने खुदाई की और उस खुदाई में ये सब कुछ मिलकर सामने आता है। हालांकि जो नगर पालिका की अध्यक्ष हैं इन तमाम बातों को नकारती हैं और कहती हैं कि वो जो मशीन वहां पर मिली है और जिसको बार बार कहा जा रहा है कि ये नगर पालिका की मशीन है, वो नगर पालिका की मशीन नहीं है। बहरहाल खबर इसमें यह है कि आजम खान ने दरअसल कितने पाप किए हैं और एक एक पाप को उजागर कर रही है योगी सरकार। यानी कि योगी किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, छोड़ने के मूड में नहीं है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये ऐसे लोग हैं जो अपने अपने जिले में एक साम्राज्य बना के रखा था। गैर कानूनी काम करना, गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पना और उस पर अपने हिसाब से सरकार चलाना, अपने हिसाब से वहां पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाना, अपने हिसाब से पूरे तंत्र को, जब उनकी सरकार सपा की सरकार थी, पूरे तंत्र को अपने लिए उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, ये सब कुछ दिखाता है। तब जब धीरे धीरे उन पर मामले बनते हैं, एफआईआर दर्ज होते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, तब सामने चीजें आती हैं। आपको याद होगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उन पर 28 मामले थे। उन 28 मामलों में वो किस तरह से बरी हुए और क्या क्या चीजें सामने आई और उसको लेकर लगातार कानूनी शिकंजे कसते गए। अब ये जो ताजा मामला है उस पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और उसमें उनके बेटे अब्दुल्ला भी हैं जो कि अभी इस वक्त विधायक हैं। यानी आजम खान वो नाम जो कि एक समय में सपा सरकार में उनकी तूती बोलती थी। उनके भाषण को आप सुन लीजिए, उनके बयानों को आप सुन लीजिए, जिस अंदाज में वो बयान करते थे, जिस अंदाज में वो भाषण करते थे, जिस तरह से वो सवाल उठाते थे, ऐसा लगता था कि ईमानदारी जो एक शब्द है उसके एक बहुत बड़े मतलब मूर्ति बनकर, एक बड़े उसके उदाहरण एग्जाम्पल बनकर सामने आते थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें, जैसी सपा सरकार गई और उनके कारस्तानियों को जैसे जैसे सामने लाया जाने लगा, वैसे उसे पता चला कि आजम खान ने कितने गुल खिलाए हैं, क्या क्या किया है। अब ये नया मामला जो है, एक ताजा मामला है, इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती है कि उनको फंसाया जा रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है, फंसाने के लिए किया जा रहा है।
और साक्ष्य कुछ और कहते हैं, सबूत कुछ और कहते हैं, जो निकलकर सामने चीजें आ रही हैं वो कुछ और है। यानी कि बुलडोजर जब जवाहर यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां पर अपना कार्रवाई उन्होंने किया, तो उसमें ये खुदाई करने के बाद वहां मशीनें जब निकली तो समझ में आता है कि किस कदर अंधेर नगरी मचाकर रखा था आजम खान ने रामपुर में। और जवाहर यूनिवर्सिटी अपने नाम पर सब कुछ उसको चलाया, लेकिन जो फला फूला पूरा जवाहर यूनिवर्सिटी वो सरकारी पैसों पर करोड़ों के घपले हुए, भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के तहत सारी चीजें वहां पर हुई। यानी कि मामला भ्रष्टाचार से लेकर शुरू हुआ और धीरे धीरे कई ऐसे मामले सामने आते गए और आजम खान फंसते गए। यानी कि इनका जो एक एक पाप है उसको योगी सरकार सामने लेकर आ रही है और जनता को बता रही है कि वो लोग हैं जो रहनुमा बनते थे आपके, ये वो लोग हैं जो आपके लिए आपकी लड़ाई की बात करते थे, लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे वो अपना भला करते थे, पर्दे के पीछे वो अपनी कमाई किस कदर करते थे, अपने को किस तरह किया, सिर्फ अपना विकास किया, अपने जिले का, अपने संसदीय क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। और रामपुर तो एक समय प्राय बन चुका था आजम खान का। आजम खान का मतलब रामपुर और रामपुर का मतलब आजम खान। लेकिन धीरे धीरे कर कर ही सही सब चीजें अब सामने आ रही हैं, और जब सामने आ रही हैं तो वो चीजें अब बेनकाब कर रही हैं जो आजम खान अब तक अपने आप को उसके अंदर छुपा कर रखे थे। यानी जो कहा जाता है कि देर ही सही, लेकिन जो पाप आपने किए हैं, जो आपने भ्रष्टाचार किया है, जो आपने गैर कानूनी तरीके से जो कमाई की है वो सामने आएंगे। और कानून के हाथ दरअसल जो कहा जाता है कि लंबे होते हैं तो लंबे होते हैं, जिसका उदाहरण अभी फिलहाल दिख रहा है। यानी कि आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और योगी सरकार ने ठान रखा है कि किसी भी कीमत पर सच को सामने लाएंगे और जो जो इसमें लिप्त है, जो जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको बेनकाब करेंगे, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, और ताजा जो मामला है वो आजम खान का। तो यानी एक एक पाप का हिसाब होगा, योगी सरकार करेगी उसका हिसाब। और देखना ये बाकी है कि आगे चलकर अभी और क्या क्या मामले बनते हैं, आगे चलकर आजम खान ने जो जो कारस्तानियां की हैं वो कैसे सामने उजागर होकर आती हैं, लोगों को पता चलता है, और इसमें क्या क्या छुपा है दीवारों में, और क्या क्या छुपा कर रखा गया है जमीन के नीचे, और क्या कुछ दफनाया गया है, ये सब धीरे धीरे करके एक एक करके सामने आएंगी। ये वही आजम खान है जो भैंस उनकी चोरी हो जाने पर पूरा अमला, पूरा तंत्र उसके पीछे लग जाता था, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और क्या क्या चीजें हैं जिससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। योगी सरकार किसी भी अपराधी, किसी भी गैर कानूनी व्यक्ति को, आदमी को छोड़ने वाली नहीं है, और उसी कड़ी में आजम खान भी हैं, और आजम खान के लिए मुश्किलें अभी और भी बढ़ेंगी।